लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमें हमेशा खुश रहना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, तभी हम अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव आ जाता है, कुछ सैडनेस हो जाती है हमें, तो हम नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करेंगे। अब प्रश्न ये आती है कि हम आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, अगर हमारे बैंक में 20 रुपए भी नहीं हैं, कल क्या खाएंगे इस बात का भी कुछ पता नहीं है हमें, कल क्या होने वाला है हमारे साथ, या फिर आपके साथ कुछ बुरा हो चुका है जैसे कि ब्रेकअप, या फिर आपकी नौकरी चली गई है, ऐसा हो चुका है आपके साथ, फिर ये एक्सपेक्ट कर पाना कि आप खुश रहोगे, आप खुश फील करोगे, खुशी फील करोगे, उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर मार दोगे, ये तो मतलब इनह्यूमन हो गया ना। हम ह्यूमन बीइंग के पास ये जो इमोशंस है, ये दिया ही गया इसलिए है कि हम इसको फील कर पाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये नहीं कहता है ना कि आपके पास जो फीलिंग का, जो ये फीलिंग्स फील करने की जो ये पावर दिया गया है, उसको आप यूज़ ही मत करो। ये पूरे सारे ह्यूमन फीलिंग्स को आप शन कर दो और बस खुश रहो, हैप्पी रहो, पागलों जैसे खुश रहो। ऐसा नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें हक है, ये हमारा बर्थ राइट है कि हम ह्यूमनली इमोशंस को फील करें। अगर हम अगर ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजी में कि अगर इंसान इमोशंस फील करना बंद कर दे तो वो ही इज़ नॉट नॉर्मल, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग एनी मोर, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो फिर क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हमेशा खुश रहो, और मैं कह रही हूँ कि हमेशा खुश रहने की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमनली इमोशंस फील करो, वो भी ज़रूरी है। टू मच कन्फ्यूजन, राइट? मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ शिवाय साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, और जैसा आप बन जाते हो वैसे ही वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में भेजते हो, और जैसे वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में भेजते हो वैसे ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है, और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कहे कि आप ह्यूमन बीइंग तो हो, लेकिन आप ह्यूमनली इमोशन, सैडनेस, एंगर, जेलसी, ये सब कुछ फील करना एकदम से बंद कर दो, शन कर दो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि आपको बुरा लगेगा, यूल फील सैड, यूल क्राई। अगर आपको किसी ने गुस्सा दिलाया है, इट्स वेरी नॉर्मल कि आपको गुस्सा फील होगा। आप गुस्सा करोगे, आप चिल्लाओगे, आप झगड़ा करोगे, इट्स वेरी 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 नॉर्मल। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहती है कि ह्यूमनली इमोशंस फील करो, टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग ह्यूमनली इमोशंस फील करो, लेकिन अपना जो प्रीडोमिनेंट थॉट है, प्रीडोमिनेंट इमोशंस है, उसको पॉजिटिव बनाओ, उसको हैप्पी बनाओ। इसका क्या मतलब? एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको देख के ही पता चलता है कि अरे ये कितना फ्रेंडली है, ये कितना हंसमुख है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ही, जिनसे बात करके ही हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है, चाहे वो क्या बोल रहे हैं उस टॉपिक से हमें कुछ मतलब हो चाहे ना हो, लेकिन उनके साथ बात करने में ही एक अजीब सी पॉजिटिविटी फील होती है। होता है या नहीं? तो ये क्यों फील होता है? क्योंकि उनके सराउंडिंग में जो वाइब्रेशन है वो ही वैसा है, वो ही हैप्पी वाइब्रेशन है या वो ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और वो कैसे होता है? क्या वो इंसान सैड नहीं होते जो हमेशा खुश रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव फील करवाते हैं लोगों को? क्या वो रोते नहीं है? क्या उन्हें गुस्सा नहीं आता? क्या उनको नेगेटिव फीलिंग्स फील नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है, ऑफ कोर्स दे फील इट, क्योंकि सब ह्यूमन है यार। ह्यूमन बीइंग विल फील ह्यूमनली इमोशंस, यही तो नॉर्मल है, यही तो नेचुरल है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो लॉ ऑफ नेचर ही है। तो जो चीज़ लॉ ऑफ नेचर है, वो चीज़ कैसे आपको कह सकती है कि जो नेचुरल चीज़ है, जो नेचुरल ह्यूमन इमोशंस है, उसी को तुम बंद कर दो फील करना? ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप जो सिचुएशन जैसा है एज ए ह्यूमन बीइंग सब फील करो, लेकिन आपका जो वो बेस है ना, वो बेस है वो पॉजिटिव हो। बस आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपको बुरा लगा, आप रोए, आपने वेंट आउट कर दिया, वेरी गुड। लेकिन इंटरनली आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है।
मेरे पास ये पावर है कि मैं अपनी लाइफ को क्रिएट कर पाऊँ। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो मैंने अट्रैक्ट किया है, अब मैंने जब बुरा अट्रैक्ट किया है तो मैं इसको चेंज करके पॉजिटिव भी बना सकती हूँ या सकता हूँ। इसको कहते हैं प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव थॉट। सिचुएशन जैसा भी हो, आपके दिल में वो विश्वास है दैट यू हैव द पावर इन यू। आप चाहो तो आप कुछ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ये अगर आपने जिस दिन दिल से मान लिया ना, तो देखना कि आपका ऑटोमेटिकली प्रीडोमिनेंट जो थॉट है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो हैप्पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मैंने अट्रैक्ट किया है। अब मैंने अगर इस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है तो मेरे में ही वो पावर है इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करने का। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है कि आप वो इमोशंस ही फील करना बंद कर दो, बस 24/7 आप खुश रहो, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस कहता है कि आपका जो प्रीडोमिनेंट थॉट है ना, वो प्रीडोमिनेंट थॉट ही आपकी ऑरा में आपके वाइब्रेशंस को रिफ्लेक्ट करती है बाहर। तभी आपको लोगों को देख के पता चलता है कि ही इज़ अ हैप्पी पर्सन, ही इज़ अ फ्रेंडली पर्सन, ही इज़ अ पॉजिटिव पर्सन, या फिर किसी को देख के पता चलता है कि ही इज़ अ वेरी नेगेटिव पर्सन, हमेशा कंप्लेन करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रीडोमिनेंट थॉट ही नेगेटिव है। और जो पॉजिटिव है वो हमेशा हर सिचुएशन में इमोशंस फील करता है, लेकिन हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ को भी निकाल ही लेता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रीडोमिनेंट थॉट ही पॉजिटिव है। समझ रहे हो ना? तो हैप्पी थॉट्स लाओ, खुश रहो, पॉजिटिव रहो का मतलब ये नहीं है कि आप ह्यूमन बनना छोड़ दो। ह्यूमन बनो, बस अपने प्रीडोमिनेंट थॉट, ये जो पास्ट के ट्रॉमास है, पास्ट के जो हमारे मेंटल कंडीशनिंग है ना जो नेगेटिव, उन चीज़ों को आप रिलीज़ करो, लेट गो करो और पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अपनाओ। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिविटी का, हमेशा खुश रहने का, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिला है। सो मिसकंसेप्शन लेके गलत सलत अगरम तगरम अप्लाई करके अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर आपको सही जानकारी हो तभी आप अच्छी तरीके से इस लॉ को अपने लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। तो जो आप सीख रहे हो, जहाँ से भी आप अच्छे से सीख रहे हो, लॉजिकली सीख रहे हो, अपने लाइफ में प्रयोग करो, अप्लाई करो और रिजल्ट्स खुद समझ जाओगे, रिजल्ट्स खुद आपको मिल जाएगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।